सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। और राजस्थान के करंट अफेयर्स में हर एग्ज़ाम में 8-10-12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की हमारी एक छोटी सी क्लास है जिसमें हम 20 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2023 में जल जीवन मिशन, जो 2023 का जल जीवन मिशन है, मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है। तो इसमें राजस्थान का जो स्थान है वो है 12वां स्थान। याद रखना है राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का 12वां स्थान है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान से, राजस्थान के किस स्थान से जियो, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई। राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी नाथद्वारा से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की विधानसभा में, राज्य की किस विधानसभा यानी किस राज्य की विधानसभा, राज्य पूछ रहा है यहाँ, विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है। तो ये राजस्थान की विधानसभा में किया गया, डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया। एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है बूखिया जगतपुरा, ये जो खान है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बूखिया जगतपुरा देलवाड़ा पट्टा किस लिए जाना जाता है, तो ये स्थान सोने के लिए जाना जाता है, सोने के लिए जाना जाता है। याद रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सोने के लिए जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है ये जो हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवास महिला विंग कमांडर वायु सेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दीपिका मिश्रा है। यानी हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना, ये वायुसेना है, भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है। उस पहली महिला का नाम क्या है, दीपिका मिश्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है, तो ये हमारे शहर जयपुर के अंदर हुई है। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है, तो ये जोधपुर के अंदर हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राज्य वन नीति, एक अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। राज्य की जो वन नीति 2023 के अनुसार, राज्य की वन नीति 2023 के अनुसार वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। राज्य वन नीति 2023 के अनुसार निर्धारित वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किस स्थान पर सबसे पहले लेपर्ड सफारी शुरू की गई। ये लेपर्ड सफारी के लिए पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे पहले लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की गई थी। तो ये आपको मैंने बताया भी था कि राजस्थान में लेपर्ड सफारी झालाना, एक सिटी है झालाना, जयपुर के अंदर इसको शुरू किया गया था। तो ये झालाना अगर पूछा जाए तो जयपुर के अंदर है। झालाना कहाँ है, तो झालाना जयपुर के अंदर है। याद रखना है आपको, झालाना जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना।
आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में किसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो ये है केवलादेव। केवलादेव को 1983 में पहली रामसर साइट घोषित किया गया था और दूसरी रामसर साइट है सांबर झील, जो 1990 के अंदर इसको आर्द्र भूमि या वेटलैंड न भूमि संरक्षण का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट है वर्तमान में। 1 नंबर हो गई ये केवलादेव और 2 नंबर है सांबर। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर केवलादेव और 2 नंबर हो गई सांभर। तो ये सांभर का भी आपको ध्यान में रखना है, सांभर सांभर, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की घोषणा किस बजट में की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क, अभी ये पीछे बजट के अंदर घोषणा की गई थी, 2021-22 का बजट था। 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जो एक फेवरेट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की घोषणा किस बजट में की गई? तो ये 2021-22 के बजट में की गई थी। आगे बात करते हैं, राजस्थान में ई ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु की गई? तो राजस्थान में जो ई ज्ञान पोर्टल का संबंध है वो किन किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है? तो वो है 1 से 12, जो कक्षा होती है 1 से 12 उनके लिए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध है भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ना है, विद्यालय से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान सरकार की हवा महल कार्यक्रम का संबंध किससे है? राजस्थान सरकार की हवा महल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है, पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा से है। राजस्थान सरकार की हवा महल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन जोधपुर में किया गया था। ये भी एक अच्छा शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ईसरदा परियोजना किस जिले में से संबंधित है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार। ईसरदा परियोजना पूछा जा सकता है, ईसरदा परियोजना का संबंध है वो किन किन जिलों से है? तो वो है टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ईसरदा परियोजना टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर, जो पूर्वी जिले हैं उनमें है टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के माध्यम से पेयजल और सिंचाई परियोजना किन जिलों में संचालित है? तो ये भी एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। ये कोटा, बारां, झालावाड़ में संचालित है। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का एक बेहतरीन क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कोटा, बारां और झालावाड़ में ये संचालित है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, राजस्थान में किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान की किस स्थान पर, कौन सा स्थान है? तो वो स्थान गुड्डामलानी है। और गुड्डामलानी कहाँ पड़ता है? तो ये गुड्डामलानी पड़ता है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर पड़ता है, बाड़मेर। राजस्थान के किस स्थान पर बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो ये गुड्डामलानी, बाड़मेर में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? राजीव गांधी, ये हर एग्ज़ाम में एक न एक खेल से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये जो शहरी ग्रामीण ओलंपिक होते हैं इनका भी क्वेश्चन आता है। तो इसका एक फेवरेट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक
2023 के लिए बजट है वो 140 करोड़ है, 140 करोड़। 19 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत है वो 9 सितंबर 2022 को की गई थी। 9 सितंबर 2022 को की गई थी। एक फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी जैसे गाँव में ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसी योजना संचालित की जा रही है, वैसे शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कि उनको भी 100 दिन का रोजगार मिले, शहरों में जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, इसलिए शहरों में योजना संचालित है। और गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना संचालित है, वैसे ही शहरों के अंदर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन ये किया गया था 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि राज्य के लिए पहला कृषि बजट किस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया? तो राज्य में पहला कृषि बजट है ये 2022-23 का। पीछे भी बजट से संबंधित एक दो क्वेश्चन रीट के पेपर में आए थे और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला कृषि बजट पूछा जा सकता है, तो ये पहला है इसलिए 2022-23 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे 1 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सभी को अच्छे से पढ़ने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।